हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी पेपर के बारे में बात करेंगे। आप किस तरह से अपना पेपर दें। 12 मार्च को एग्ज़ाम है, 19 मार्च को एग्ज़ाम है। किस तरह से आपको अपना एग्ज़ाम है वो अटेंड करना चाहिए, पेपर देने का सही तरीका क्या रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आज आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि आज तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। पूरे दिन से नींद आ रही थी, पूरे दिन से सोया हुआ था। डॉक्टर को भी दिखा के आया था तो उन्होंने बोला प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है आपको सॉरी। तो 5-7 दिन प्रॉपर रेस्ट करें, जल्दी ठीक हो जाओगे। इसलिए आज वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। अब पेपर किस तरह से देना है, किस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करो, उसके बारे में बात करेंगे। क्या एक तरीका रहेगा। देखो, मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने पेपर दिया था, जिस तरीके से मैंने पेपर क्लियर किया था, कैसे पेपर दिया था, क्या तरीका रहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या पेपर में 12 मार्च वालों को फ़ायदा रहेगा या 19 मार्च वालों को फ़ायदा रहेगा। देखो, जब नॉर्मलाइजेशन ही हो गया तो सीधा साधा मतलब ये हो गया कि 12 मार्च 19 मार्च, अगर मान लो जैसे होता है कि 12 मार्च का पेपर है आपके, 12 मार्च का पेपर ईजी आ जाता है, 19 मार्च वाला हार्ड आता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लो 12 मार्च को पेपर है, 5 लाख स्टूडेंट बैठे, 19 मार्च को पेपर है, 5 लाख स्टूडेंट बैठे, दोनों में 5-5 लाख स्टूडेंट बैठ गए। अब इसमें किया क्या जाता है कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके एवरेज स्कोर रह रहा है कि हम माने 220 रह रहा है, 19 मार्च वालों के 200 ही रह रहा है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन से इक्वल लेवल पे लाकर वो बराबर कर दिया जाता है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, 12 मार्च को हो या 19 मार्च को एग्ज़ाम हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसमें कोई इशू नहीं है। बात पेपर की करें, कि आप पेपर किस तरह से दो, क्या तरीका रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखना, इतने दिनों से जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, जब आप हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर दो, पहली बात तो सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ जाना, जो जो आपको लेकर जाना है। जैसे आपको आईडी कार्ड लेकर जाने हैं, फ़ोटो आपको लेकर जाना है, मतलब वो आपकी टेंशन नहीं हो कि आप कुछ भूल जाओ, क्योंकि फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है। आपको फ़ोटो भी लेकर जानी है, 2 फ़ोटो लेकर चले जाओ। आपको कोई जैसे आधार कार्ड वगैरह साथ में लेकर चलना है, आपका जो परमिशन लेटर आया है वो साथ में लेकर चलना है, पेन लेकर जाने हैं आपको, ये चीज़ें ये तो आपको लेकर चलनी है। सेंटर पे लगभग 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। अब उसके बाद में जब आप पेपर दो, उसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है उसके बारे में ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जब हम चीज़ों को सही तरीके से कर रहे होते हैं तो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, नहीं करते तो 2-4 नंबर कम हो जाते हैं, और ये 2-4-5 नंबरों का ही तो खेल होता है। जैसे किसी के 230 बन गए, किसी के 240 बन गए। अब 230 में 240 में फ़र्क क्या होता है, जिसके 230 बने हैं उसको पता है कि क्या फ़र्क होता है कि 240 होते तो कितना अच्छा स्कोर हो जाता, वो उसको पता रहता है। तो ये 5-10 नंबरों का फेर बहुत बड़ा फेर हो जाता है। तो जब आपके सामने आपका पेपर आ गया, पेपर करने का सबसे अच्छा तरीका, पेपर आपने लिया, क्वेश्चन करने बैठे, सबसे पहले उस पार्ट को उठाओ जो आपका सबसे अच्छा है। किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी का जीके अच्छा होता है। जब आप अच्छा वाला पार्ट उठाओगे तो उसमें क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है हमारे अंदर, और वो कॉन्फिडेंस एक बार बिल्ट हो जाता है तो वो लास्ट तक हम बना सकते हैं, बना रह जाता है। जो आपका अच्छा पार्ट है, जैसे मान लो मैंने मान लिया कि आपका जीके वाला अच्छा पार्ट है, 50 क्वेश्चन आए, लगभग 35 आपके सही हो गए। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश में से उठा लो, जैसे सब में आपके मिला के 35 मान लिए कि इतने आपको आते थे, इतने आपने सही कर दिए। 30 मान सकते हैं, 35 मान सकते हैं, इतने आपने पेपर में सही आंसर कर दिए, सही टिक कर दिए। ये सारे टिक आप पेपर में कर लो, सभी के टिक आपको पेपर में कर लेने हैं। अब आराम से ओएमआर शीट भर लो। देखो, मैं जब पेपर देता था ये तरीका अपनाता था कि आते कितने हैं, जितने आते थे वो सारे के सारे ओएमआर शीट में भर लिए। आने का मतलब पक्का कन्फर्म आता है कि इसका यही आंसर होगा। आने का मतलब ये नहीं कि या तो ये होगा या ये होगा, वो क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। आने का सीधा साधा मतलब है कि हमें श्योर है कि इसका तो यही आंसर होगा। ओएमआर शीट में सारे भर लिए। अब जो हमारे क्वेश्चन रह गए, लगभग मान लो 50-60 रह गए,
उनको हम अच्छे से वापस देखेंगे। अब उनका भी हमें आंसर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमारे माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं है तो कोशिश करेंगे कि सारे ही हम क्वेश्चन कर लें, और कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से दिमाग लगाएं। देखो जो क्वेश्चन आता है उसमें दिमाग थोड़ी लगता है, वो तो आता है। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, मुझे पता है 4 होते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगेगा। अब लेकिन कोई बोले 2.5, 7.5, 8.5, 12.5, 15.5, 17.5 कितने होते हैं, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो आता है वहाँ दिमाग नहीं लगाया जाता, तो वो तो सही हो गए। अब जो आपको नहीं आ रहे वहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये जो प्रश्न है 50 से 60 प्रश्न हैं, इनमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट स्टडी कर रहा होता है उसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होते हैं। जब इन प्रश्नों को आप सोल्व करो और आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई एक ऑप्शन आ रहा है, यार ये कहीं ना कहीं पढ़ा है, ये आंसर होगा, वो आंसर कर लेना चाहिए। होता क्या है, स्टूडेंट फिर ज़्यादा दिमाग लगा जाता है कि यार ये नहीं, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। फिर क्या कंफ्यूज होने लगता है, यार मैंने पढ़ा तो यही था क्या, आंसर तो यही था क्या, या दूसरा आंसर था, ये हो जाता है। जब हमारा माइंड हाथों हाथ क्लिक कर जाए, माइंड एक बार बोल दे कि यार ये पढ़ा हुआ है, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, वो आंसर कर ही देना चाहिए। तो इस तरह से आपके लगभग हम मान के चले 40-50 में से 10-15 क्वेश्चंस तो वो निकल आते हैं कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, आपको लगे। अब बाकी जो क्वेश्चंस बच गए उनको आप ऑप्शन से करने की कोशिश करो। जो बाकी क्वेश्चंस बच गए, देखो ये उस स्टूडेंट की बात मैं बता रहा हूँ, उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसने कहीं ना कहीं अच्छे से स्टडी की है, कहीं ना कहीं अच्छे से अध्ययन किया है, उस स्टूडेंट की बात हो रही है। जैसे मान लो हम बात करें इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, आपके इंग्लिश में 5 1 वर्ड आ गए, 4 आपको आते हैं कि नहीं आ रहा, अच्छे से पढ़ के गए हो, 400-500 1 वर्ड अच्छे से रटे हैं, जो मैंने करवाए हैं वो अच्छे से कर रखे हैं। जो आपको एक नहीं आ रहा, 99.99% चांसेस हैं जब आप उसको करोगे सही ही करके आओगे, वो सही ऑप्शन से होगा। हम ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तब पता लगेगा कि ये बाकी के ऑप्शन तो किसी और को इंडिकेट कर रहे हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, और उसका अर्थ ये होता है 4 ही ऑप्शन होते हैं, उसी में आंसर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई 5वां ऑप्शन आपके पास नहीं है। जब इन चीज़ों को तरीक़ों से देखोगे समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरह से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक जो क्वेश्चन बच गया वो भी सही हो जाता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट कराते हैं सही, ज़्यादा भी नहीं। मैं आपको बताऊं 50 में से लगभग अच्छे से माइंड से करोगे 35 के आसपास सही हो जाएंगे। जो अब रेगुलर मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, टाइम लगा के कर रहे हैं, टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, घड़ी में टाइम भी देख रहे हैं, OMR शीट भी भर रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है, OMR शीट भरते ही नहीं है, और उसके बाद में कमेंट आएंगे सर बहुत बढ़िया तैयारी थी, 5-6 क्वेश्चन OMR शीट भरने में गलत हो गए। गलत तो गलत ही होते हैं। एग्ज़ाम वाले ये थोड़े बोलेगा बेटा तूने तो OMR शीट में गलत करे, तेरे तो मैं ज़्यादा ही दूंगा, नंबर बढ़ाऊंगा, तू इंटेलिजेंट तो है लेकिन बेटा तूने तो OMR शीट में गलत करे, तेरे नंबर नहीं काटेंगे बेटा। नंबर तो उतने ही कटते हैं चाहे आप कैसे भी गलत करो। गलत का मतलब तो गलत ही होता है, चाहे आप OMR शीट में गलत भरो चाहे कैसे भी गलत भरो, गलत का मतलब गलत ही होता है। तो जो स्टूडेंट OMR शीट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो जो OMR शीट में प्रैक्टिस कर रहे हैं सीधा साधा मतलब है सिलेक्शन के करीब है। इतना समय वही स्टूडेंट दे पाता है जो श्योर सिलेक्शन के करीब होता है। तो जब आप OMR शीट भर रहे हो, मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन, मॉडल पेपर भी सोल्व कर रहे हो, तो आपको टाइम का पता है कि हाँ इतने टाइम में मेरा पेपर हो जाता है, एग्ज़ाम में लगभग आधा घंटे का समय मेरे पास बच जाता है। तो इस तरह से जब आप सारा सब कुछ करोगे 50 में से लगभग 35 से 40 आपके सही बैठ जाएंगे। 35 से 40 आपके माइंड से, उनको हम तुक्का नहीं बोलते, उनको तुक्का नहीं बोला जाता। तुक्का उनको बोला जाता है किसी को कुछ भी नहीं आ रहा सब में तुक्के लगाए, वो होते हैं तुक्के। पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसने 35-35, 40-40 सही कर दिए, अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो तुक्के नहीं लगा रहा है, वो अपने माइंड का यूज करके बाकी के जो 50 बच गए उनमें भी 35-40 आराम से सही करके आ जाएगा। 2-5 तो गलत होते ही हैं, उनका तो देखो सभी के होते हैं, वो आपका नहीं सभी के होते हैं। तो इतना सब कुछ करके वो स्टूडेंट 250 तक पहुंच सकता है, 250 तक नंबर ला सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जब पेपर आए आराम से तसल्ली से टेंशन फ्री होके पेपर करना है।
पेपर का लेवल भी आता है, तो ये सोचना कि मैंने अच्छे से स्टडी की है, मेरे को नहीं आता तो किसी को नहीं आता, कट ऑफ कम चली जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर सोल्व करेंगे, सबसे पहले जो आते हैं क्वेश्चंस उनको सबका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में जो आ गए उनको मार्कशीट में भर लिया। सेकंड स्टेप आई, सेकंड स्टेप के अंदर अब देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं हमको नहीं आते, पहले कहीं पढ़े हुए हैं। ये भी कर सकते हो कि हाँ 50 क्वेश्चंस नहीं आए, उनमें से आपने एक बार देखा कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, उनका आंसर ये हो सकता है, 10 वापस और कर दिए, 10 के टिक लगा दिए, अब बाकी बच गए 30-40 और, उन पे वैसे वापस माइंड लगाया, इसका ये आंसर हो सकता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करा, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर दिए। घर जाके देखोगे, चेक करोगे, अच्छा स्कोर रहेगा, 250 प्लस से पहुँच जाओगे। एक चीज़ और ध्यान देना, 12 मार्च को एग्ज़ाम, 19 मार्च को एग्ज़ाम जैसे ही आपका हो जाए, होने के बाद में कांटेक्ट कर लेना, हाथों हाथ टाइपिंग ज़रूर शुरू कर देना, उसमें गैप मत देना। जैसे आपका अच्छा स्कोर हो गया, पेपर अच्छा हो गया, हाथों हाथ कांटेक्ट करके टाइपिंग आप शुरू कर देना। आप जहाँ चाहें टाइपिंग कर सकते हैं, डेनियल क्लासेस टाइपिंग सेंटर आ सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको बेस्ट टाइपिंग करवाई जाएगी, मेरी तरफ से दी बेस्ट करवाया जाता है, टाइपिंग एफिशिएंसी सब कुछ दी बेस्ट करवाया जाता है। तो अब अंतिम समय में ध्यान दें, अगर मॉडल पेपर नहीं कर रहे हो, मॉडल पेपर करना प्लीज़ शुरू कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। मॉडल पेपर करोगे तो आराम से 10-15 नंबरों का इजाफा ही होगा, बढ़ेंगे ही आपके नंबर, कम नहीं होंगे। ध्यान दें आप। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।